अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत मज़े के शामी कबाब। जी हाँ, और ये बहुत इजीली आप फ्राई कर सकते हैं। आपको बार बार अंडा लगा के फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपने दाल ले लेनी है। दाल को आपने भिगो के रख लेना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको भिगो देना है। फिर आपने इसको प्रेशर कुकर में शामिल कर देना है। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है चिकन यहाँ पे मैंने 1.5 kg इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं कुछ स्पाइसेस में आपने इसमें 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल करने हैं। 3 टेबलस्पून आपने इसमें सूखा धनिया शामिल करना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें ब्लैक पेपर शामिल करना है। 1 टेबलस्पून ही आप इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून आपने इसमें हल्दी पाउडर शामिल करना है और एट दी एंड आपने इसमें 2 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करना है। ये सब स्पाइसेस शामिल करने के बाद आपने इसमें एक बड़ा मग पानी का शामिल कर देना है। अब आप प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से बंद कर लें और इसको आप चूल्हे पे रख दें। ऑलमोस्ट 20 मिनट तक आपने इसको वेट देना है। तो 20 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट हो चुका है और मैंने इसकी सारी स्टीम निकाल लिया है। इसके बाद मैं इसको खोल रही हूँ। अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, सारा पानी ड्राई हो चुका है। आपने इतना ही पानी डालना है कि वो 20 मिनट्स के बाद अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और इसमें पानी ना रहे। इसके बाद आपने इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है और चिकन के आपने इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन में आप इसको डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मशीन नहीं तो आप एक पेसल और मॉर्टर ले लें और उसमें आपने मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना है और फिर आपने इसको पेसल की मदद से अच्छी तरह से कूटना है। जी, तो जितना मैंने मिक्सचर ऐड किया था वो हो चुका है और उसको आपने एक साथ बर्तन में निकालते जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारा मिक्सचर मैंने निकाल लिया एक बर्तन में। उसके बाद आपने इसमें ज़्यादा सी हरी मिर्चें काट के वो शामिल कर लेनी है। आप इसको चॉप करके फिर शामिल करिएगा। इस पॉइंट पे आपने इसमें अंडे शामिल करने हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 6 अंडे शामिल करूँगी। अंडे शामिल करने का ये बेनिफिट है कि आप जब भी शामी फ्राई करना चाहेंगे आप उसको निकालें और आप उसको ऑयल में फ्राई कर लें। आपको अंडे में डिप करके फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड बिलीव मी, ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आपको मैं ये फ्राई करके भी दिखाऊंगी, आप देखिएगा। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची से हैं। अंडे शामिल करने के बाद आपने अपने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। शामी कबाब का अमेज़ा बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसको अपने हाथ की मदद से आपने इसको शेप देनी है। इस तरह की शेप आपने रेडी करनी है इसकी और फिर आपने सारे शामी कबाब इस तरह शेप से बना के रख लें। तो यहाँ पे सारे शामी कबाब रेडी हैं। इनको मैंने ट्रे में रख ली है। अब आप इसको चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं या चाहे तो फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रिडल लिया है ताकि मैं आपको 1-2 शामी कबाब फ्राई करके भी दिखा दूँ कि इसका टेक्सचर कितना क्रिस्पी और क्रंची है। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर घी शामिल कर लेना है। जैसे ही घी गर्म हो तो आपने इसमें शामी कबाब ऐड कर लेने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अंडे का इस्तेमाल नहीं किया। विदाउट एग कोटिंग मैं इसको घी में शामिल कर रही हूँ। ऑलमोस्ट आपने इसको 2 मिनट एक साइड से और दूसरी साइड से भी आपने इसको 2 मिनट कुक करना है क्योंकि ये ऑलरेडी मिक्सचर कुक है। हमने जस्ट इसको फ्राई करना है और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुके हैं और ये कितने क्रिस्पी और क्रंची नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह ये आप लोग भी ट्रिक ट्राई करिएगा ताकि आप लोगों को भी हर दफ़ा फ्राई करने के लिए अंडे की ज़रूरत ना महसूस हो। आई होप सो कि आप लोगों ने इस रेसिपी को बहुत इंजॉय किया होगा। अगर आप मज़ीद फूड रेसिपीज़ इंजॉय करना चाह रहे हैं तो जल्दी से न्यूट्रिशनिस्ट प्रो के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।